हेलो प्यारे बच्चों, मैं ज्योति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। तो बेटा आज से हमारी बेसिक मैथ की क्लासेस शुरू होने वाली हैं। ये बेसिक मैथ की क्लासेस जो हैं वो क्लास 1 से लेके 5 तक के बच्चे इनको देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 6, 7, 8 वाले नहीं देख सकते, अगर उन्हें नहीं आता है तो वो भी देख सकते हैं। बेसिक मैथ में आपका क्या है बेटा कि जैसे बच्चों को एडिशन नहीं आते हैं, जोड़ घटाने हैं, सब्ट्रैक्शन है ना, मल्टीप्लाई, डिवाइड है, भाग, फ्रैक्शंस होते हैं, एलसीएम एचसीएफ होते हैं, लेसम ऐसे, तो काफ़ी बच्चों को ये नहीं आते हैं। तो जब इनकी ये वर्कबुक में आते हैं करने के लिए तो उन्हें दिक्कत होती है करने में। तो इसीलिए ये मैंने कुछ अलग से क्लासेस बनाने जा रही हूँ। मैं बेसिक मैथ के नाम से एक फ़ोल्डर होगा, उसमें आपको आपके जोड़ घटाने गुणा भाग, आपके जो भिन्न हैं, लस्य हैं, मैसे हैं, सब प्रकार के हर तरीके का क्वेश्चन मैं उसमें समझाऊंगी। जैसे कि आज की हमारी क्लासेस है जोड़ की, एडिशन की, तो इसमें आपको हासिल वाला जोड़ और बिना हासिल वाला जोड़ मैं दोनों तरीके का समझाऊंगी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ बिना देर करते हुए। तो पहले ये बिल्कुल एकदम नॉर्मल सिंपल, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। तो पहले हम ये जानेंगे कि एडिशन का मतलब क्या होता है। ऐड मतलब जोड़ना, जोड़ मतलब दो चीज़ों को मिलाना। जोड़ का मतलब क्या होता है, ये निशान का मतलब क्या होता है, मिलाना, एक दूसरे को मिलाना। ठीक है, जैसे कि ये आपका पहला क्वेश्चन है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आपके पापा सेब लेके आए, ये सेब है, आपके पापा सेब लेके आए थे। ठीक है, तो आपके पापा कितने सेब लेके आए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आपके पापा 8 सेब लेके आए। ठीक है, फिर आपकी मम्मी भी लेके आई आपके लिए एक सेब, एक मम्मी और ले आई, तो आपके पास टोटल सेब कितने हो गए, 8। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे हम डंडे से कर लेते हैं जैसे छोटे छोटे बच्चे करते हैं। ठीक है, फिर कितने सेब आए बाद में, एक और आ गया, एक और जुड़ गया इसमें। तो हम इन सबको मिलाएंगे, तो इन सबको अब हम गिनेंगे। ठीक है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो टोटल मिला के बेटा हमारे पास कितने सेब हो गए, 9। ठीक है, ऐसे ही जैसे नीचे वाला क्वेश्चन है, ये हमारे पास कुछ टमाटर हैं। तो मेरी बहन ने मुझे एक टमाटर दिया, कितना टमाटर दिया, 1। फिर उसके बाद मेरा भाई आया, तो मेरे भाई ने मुझे इतने सारे टमाटर दिए, कितने हैं ये, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 टमाटर मेरे भाई ने मुझे दिए, तो दोनों ने मिला के मुझे कितने दे दिए, भाई बहन ने 1 दिया, फिर भाई ने 7 और दिए, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, तो हम इनको जोड़ेंगे अगर दोनों को एक साथ, तो कितना होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो बेटा टोटल हमारे पास कितने सेब हो गए और टमाटर हो गए, 8। तो इस तरीके से क्या होता है, जब भी ऐसा चिन्ह दिखे आपको, ये जोड़ का, ये जोड़ का चिन्ह है, इसे हम जोड़ भी कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में ऐड कहते हैं, एडिशन कहते हैं, या फिर आप इसे एक दूसरे को मिलाना कह देते हैं। हमें एक दूसरे को मिलाकर जो हम कार्य करते हैं वो जोड़ होता है। ठीक है, चलिए तो अब हम कुछ और तरीके के जोड़ सीखेंगे आगे। जैसे कि ये है, ये कितना है बेटा, 4, और ये कितना है, 5। तो हमें इन दोनों को जोड़ना है। 4 मतलब 4 डंडे खींच लिए, 5 मतलब मैंने 5 डंडे खींच लिए। अब इन दोनों को मिलाना है, तो मिला दीजिए सबको, कितने डंडे हो गए आपके पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो मेरे पास हो गए 9 डंडे। ठीक है, ऐसे ही दूसरा है, जैसे 2, तो 2 डंडे खींच लिए, फिर 1, तो 1 डंडा खींच लिया। अब इन सबको मिला दो, तो सबको मिलाएंगे तो कितना होगा, 1, 2, 3, तो कितना आ गया हमारा आंसर, 3। ठीक है, ऐसे अगला क्वेश्चन है, पहले 2 डंडे खींचे, उसके बाद नीचे क्या, 2, तो फिर से 2 डंडे खींच लिए। अब टोटल मिला के हमारे पास कितने डंडे हो गए, 1, 2, 3, 4, तो 4 आ गया हमारा आंसर।
सिंपल जोड़ना है बस, ठीक है। अगर आप चाहें तो इन्हें अपनी उंगलियों पर भी जोड़ सकते हैं, जैसे कि ये मानो ये हाथ है आपका, ठीक है। तो आपने देखा होगा आपके हाथ में से 3-3 लाइन बनी होती हैं, है ना। तो जैसे कि अब हम इसको गिने, जैसे 2, तो 2 हमारा कहाँ पे आया, 1 और 1 2, फिर से 2, तो 1 और 1 2। अब टोटल इन सबको गिन लो, तो 1 2 3 और 4। आप चाहें तो अपनी उंगलियों पे भी गिन सकते हैं, इसे 4 आ गया, ठीक है। चलिए अब हम कुछ जोड़ अपने आगे देखते हैं। ये है हमारे 2-2 वाले जोड़। ये अभी सभी जो जोड़ हैं वो हमारे कैसे हैं बेटा, बिना हासिल के, इसमें कोई हासिल नहीं है, सादा है। तो इसमें क्या करना होता है, हम इन दोनों को जोड़ेंगे और इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, जो ऊपर नीचे एक दूसरे के साथ में है, ठीक है। तो पहले हम क्या लेंगे, 3, और फिर क्या लेंगे, 6। तो अपनी उंगलियों पे गिनना शुरू कीजिए, 3 और 6 कितने होते हैं। चलो मैं यहाँ पे हाथ बना देती हूँ आपके लिए, ठीक है, मैंने हाथ बना दिया आपके लिए। अब आप गिनो, पहले कितना है, 3, तो 1 2 3, फिर कितना है, 6, तो 1 2 3 4 5 6। अब टोटल मिला के ये कितना हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसके नीचे क्या आएगा, 9, ठीक है। फिर दूसरा वाला गिन लेते हैं। दूसरा क्या है, 1 और 1, तो पहले एक डंडा लो, 1 ले लिया, फिर नीचे वाला 1 और लो, तो 1 और ले लिया। अब दोनों मिला के कितने हो गए, 1 और 1 2, 1 2, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 29, ठीक है बेटा। समझ में आया उंगलियों पे कैसे गिनना है। तो अब से हम उंगलियों पे गिनेंगे। सब बच्चे जल्दी शुरू हो जाइए उंगलियों पे गिनने के लिए, ठीक है। तो 1 और 6 गिन के बताओ मुझे कितने हो गए, 1 और 6 कितने हो गए बेटा, 1 और 6 7, वेरी गुड। और फिर 3 और 1, इन दोनों को जोड़ो, 3 और 1 कितने हो गए, वेरी गुड, 4 हो गए, ठीक है। ऐसे ही आगे है 7 और 2, 7 गिनो अपनी उंगलियों पे, हम गिनते हैं उंगलियों पे 1 2 3 4 5 6 7। फिर उससे आगे क्या गिनना है, 2, तो 1 2, तो टोटल मिला के कितने हो गए, 9, वेरी गुड। चलिए अब 2 और 5 को गिनिए, 2 और 5 कितने हो गए, उंगलियों पे गिनिए जल्दी से, हाँ गिनिए, 7, वेरी गुड, ठीक है। ये आ गया आपका आंसर। तो आपको ऐसे ही गिनना होता है। ये है आपके बिल्कुल सरल जोड़, इनमें कुछ भी नहीं है, बहुत आसानी से हो जाते हैं, ठीक है। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि जोड़ना कैसे है, ठीक है। चलिए तो अब हम आगे चलते हैं अपने हासिल वाले जोड़ पर। तो ये 2 मैंने हासिल वाले जोड़ रखे हैं इसमें, देखिए जैसे कि ये क्या है बेटा, 6। चलिए मैं आपके लिए यहाँ पे हाथ बना लेती हूँ एक, तो आपको क्या आसानी होगी, है ना। इस तरीके से हमने एक हाथ बना लिया। तो देखिए अब ये क्या कह रहा है कि पहले क्या है, 6 और 5, तो 6 बेटा कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, फिर 5, तो 1 2 3 4 5। अब बेटा इन सबको गिनो, कितनी हो गई ये बिंदी आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हो गई। तो अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ 11 का 11 लिख देंगे, गलत बेटा, ऐसे आप कभी नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपके आगे अभी संख्या है एक और, ये वाली। अगर ये संख्या नहीं होती, सिर्फ इतना ही दिया होता, तो आप लिख देते 11, लेकिन अभी इसके आगे एक और संख्या है, तो आप ऐसे 11 नहीं लिख सकते, आपको सिर्फ एक ही संख्या लिखनी है, ठीक है। आपको एक संख्या के नीचे एक ही संख्या लिखनी है, ऐसे नहीं कि आप ऐसे 11 लिख दोगे, गलत है ये। तो हमने 6 और 5 को जोड़ा, तो बेटा 6 और 5 जोड़ के हमारा कितना आया, 11। तो जो पीछे वाली संख्या है सिर्फ उसको नीचे लिखेंगे, ठीक है। और जो आगे वाली संख्या है वो क्या है हमारी, हासिल। हासिल हिंदी में हासिल कहते हैं और इंग्लिश में कैरी कहते हैं, ठीक है।
याद रखेंगे। पीछे वाली संख्या जो है बेटा हमारी ये वाली, ये पीछे वाली संख्या हमारी क्या है? पीछे वाली संख्या है हमारी, हाँ, वो आपकी संख्या होगी, और आगे वाली संख्या आपकी क्या होगी? कैरी। ठीक है, हासिल। से 6 और 5 जोड़ के आया 11, तो 11 का 1 यहाँ पे आ गया, और जो आगे वाली संख्या है वो क्या हो गई हमारी? हासिल, जो अगली वाली संख्या पर चढ़ जाती है, ऊपर लगेगी, इस पे वो अगली वाली संख्या पे ऊपर लग जाएगी। ठीक है, लगने के बाद अब ये 3 संख्याएं हो गई, तो इन तीनों को जोड़ेंगे। जोड़ो भाई, 1 और 1, 1 और 1 कितने हो गए? उंगलियों पे गिनो, 2, फिर 2 और 2, अभी तो 2 और हैं, 2 और 2 4, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 41। ठीक है, चलिए जैसे एक और क्वेश्चन करके बता देते हैं अगला आपका। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 2 और 4, तो बेटा 2 और 4 कितने हो गए आपके? जरा गिनिए उंगलियों पे, 2 और 4 कितने हो गए? 6। तो 6 में तो एक ही संख्या है, तो इसमें तो कोई हासिल है ही नहीं, तो 6 का 6 लिख देंगे। ठीक है, फिर अगली संख्या जोड़ते हैं 1 और 9 को। 1 और 9 कितने होते हैं बेटा? अपनी उंगलियों पे गिनिए जल्दी से। हाँ, वेरी गुड, 1 और 9 कितने होते हैं? 10। तो अब हम यहाँ पे 10 का 10 लिख देंगे। क्यों? अब आप ये सोच रहे होगे 10 का 10 क्यों लिखेंगे, 0 लिखेंगे? नहीं, क्योंकि बेटा इसके आगे और कोई संख्या नहीं है जिसपे कैरी लगा दें, हम हासिल को लगा दें। ठीक है, तो यहाँ तो आपका सवाल खत्म हो रहा है, तो इसलिए पूरी संख्या लिखेंगे जो भी आएगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आया? 106। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, कितने भी जोड़ आ जाएं आगे तक, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम इनको जोड़ लेते हैं। तो मैं पहले आपके लिए हाथ बना लेती हूँ, उससे क्या है, आसानी होती है करने में। चलिए एक और बना लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या जोड़ेंगे? 9 और 3, तो 9 ले लेते हैं पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 3, तो 1 2 3। अब ये सबको जोड़ो, कितने हो गए? 9 और 3, शुरू से गिनना शुरू करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना है बेटा? 12। तो अब 12 का क्या लिखेंगे? पीछे वाली संख्या 2, और ये जो हासिल है वो अगली वाली संख्या के ऊपर आ जाएगी, तो ये किसके ऊपर आ जाएगा? 8 के ऊपर। तो अब क्या करेंगे हम? अब हम इन तीनों को जोड़ेंगे। ठीक है, तो पहले क्या है? 1, तो 1 ले लिया, फिर 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, दूसरे हाथ में आएगा। ठीक है, 7 यहाँ पे कर दिया मैंने। अब इन सबको जोड़ो, तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितना आया बेटा हमारे पास? 16। तो 16 का हम क्या लिखेंगे इसके नीचे? 6, और हासिल कहाँ चढ़ाएंगे? अगली वाली संख्या पर। ठीक है, तो अब हम इन तीनों को जोड़ेंगे, तो हम एक और हाथ बना लेते हैं जब इन तीनों को जोड़ना है। तो चलिए, तो अब क्या है? पहले 1, तो 1 डंडा, फिर 3, फिर 3 1 2 3, फिर 2, तो 1 2, तो टोटल मिला के कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6, तो 6, तो बेटा 6 का 6, क्यों? क्योंकि आगे कोई और संख्या नहीं है। ठीक है, अगर कोई बड़ी संख्या होती तो भी हम पूरा ही लिख देते, क्यों? आगे कोई संख्या है ही नहीं, तो उसमें तो हासिल लगेगी नहीं अब। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आया? 662। आ गया समझ में सबने? आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी इस क्वेश्चन में। चलिए, तो अब हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, लास्ट ये वाला। ठीक है, इसे अब हम ऐसे अपनी उंगलियों पे गिन के करेंगे। 6 और 9 गिन के बताओ मुझे कितने होते हैं? 6 और 9
15। वेरी गुड। तो 15 का 5 और हासिल अगली वाली संख्या पे 1। ठीक है, फिर अब इन तीनों को जोड़ेंगे। 1 और 4 5, 5 और 4 9। वेरी गुड। 9 का 9, क्योंकि 9 में और कोई संख्या है ही नहीं आगे, तो जो हासिल लगेगी। ठीक है, तो फिर हमारे पास क्या है अब? 2 और 6। 2 और 6 को जोड़ो। 2 और 6 कितने होते हैं? वेरी गुड, 8। तो 8 का 8 आ गया, क्योंकि 8 में भी कोई हासिल नहीं है आगे, है ना। अब हमारे पास क्या बचा? 3 और 2। 3 और 2 5। ठीक है, आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कौन सा क्वेश्चन कैसे करना है। अगर आपको ये जो मैंने जोड़ सिखाए हैं आपको अच्छे समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको जोड़ सिखाने का तरीका कैसा लगा। तो फिर मैं आगे और घटाने, गुणा, भाग उन सब की वीडियो भी बनाऊंगी। ठीक है, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि ऐसी बेसिक मैथ की सारी वीडियोस आपके पास पहुंच सकें और आप अपने छोटे भाई बहनों को या बड़े भाई बहनों को इसके बारे में बताएं, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी जोड़, घटाने, गुणा, भाग, भिन्न, लैसे, मैसे ये सब कुछ सीख सकें। चलिए, तो मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, जिसमें हम आपको घटाने सिखाएंगे। तब तक के लिए कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको जोड़ समझ में आ गए या नहीं। अगर नहीं आए हैं तो दोबारा से वीडियो देखिए अच्छे से, धीरे धीरे से, और स्लो कर लीजिए वीडियो को और अच्छे से समझिए और घर पर प्रैक्टिस कीजिए। चलिए, मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैवी नाइस डे।